रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर ये तैयारी है और उससे पहले माना जा रहा है कि किस तरह से रणनीति होगी, इस पर मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अब किरण सिंह देव का तिलक लगाकर इसमें स्वागत किया है। सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए हैं और निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी एक्सरसाइज रणनीतिक तौर पर इसे मानी जा रही है। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें सीएम साय, संगठन महामंत्री, पदाधिकारी, सभी विधायक, मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न प्रावधानों के लिए जहां संशोधन की आवश्यकता है अथवा नवीन प्रावधानों की आवश्यकता है, उसको विधेयक के तौर पर लाना, इन सारे ही विषयों पर बात हुई है। आगामी लगभग 2 माह की कार्य योजना सबने बनाकर लाई थी और बहुत अच्छे ढंग से इसका ये हुआ है। मैं सोचता हूँ इस बैठक के बाद नीचे तक इसका प्रभाव बहुत अच्छा जाएगा। चर्चा हुई है, सारी बातों को लेकर चर्चा हुई, न सिर्फ तबादला नीति वरन सारे ही विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और इसलिए कल की बैठक के बाद जब शाखावार पुलिस की बैठकें हुई हैं, जिसमें कुछ शेष हैं अभी और करना है, उसमें इसका अच्छा परिणाम आपको तुरंत ही दिखने वाला है। सर कल क्या केंद्रीय जो शहीद होते हैं उनकी अनुकंपा कुछ ऐसा निर्देश जल्दी से जल्दी इसका नहीं, इसमें ना एक प्रोसीजर ही बनाकर रखे हैं। हर महीने के दूसरे या तीसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में वो पहुंचेंगे, आईजी बैठकर उनसे चर्चा करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उस समय एसपी से वो कर सकते हैं। ये रेगुलर हो गया है अब, मतलब उनको अलग से भटकने, कहीं आने जाने, किसी अनिर्धारित तिथि पर आने जाने के लिए की आवश्यकता नहीं है। वो निर्धारित तिथि पर, निर्धारित स्थान पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और ये जो घटनाएं हुई हैं, इसकी अनुकंपा नियुक्ति जो परिवार की आशाएं हैं उसके अनुरूप होंगी। आने वाले समय में चूंकि अन्य किसी विभाग में शहीद। तो भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक अब शुरू हो गई है। संगठन महामंत्री, पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हैं और अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में, उसको लेकर रणनीति बनेगी और मंथन किया जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इसमें शानदार विजय की तरफ आगे बढ़े। इसकी रणनीति इसमें बनाई जाएगी, इसका खाका यहाँ पर बुना जाएगा। बड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर ही चुकी है। संगठन पर्व के तहत अब नियुक्तियां हो चुकी हैं जिला अध्यक्षों की और अब जो अगला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। राजेश मिश्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक है, राजेश जी से संपर्क करेंगे हम। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सीएम विष्णुदेव साय, सभी कैबिनेट मंत्री, संगठन महामंत्री सब वहां पर पहुंच चुके हैं और अब रणनीति बनाई जाएगी कैसे इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने में सफल हो। तो सीएम विष्णुदेव साय खुद मौजूद हैं और लगातार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 साल पूरे होने के बाद एक तरह का लिटमस टेस्ट है कि 1 साल के कामकाज कैसे हैं सरकार के, इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कोई कसर इसमें छोड़ना नहीं चाहती। लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही हैं। इससे पहले भी इंटरनल लेवल पे उनकी बातचीत चल रही थी, सर्वे चल रहा था और अब देखिए संगठन पर्व तो मना ही चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो ही चुकी है। तो अब देखिए अगला जो टारगेट ये है कि कैसे नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करे। और जानकार बता रहे हैं कि ये न सिर्फ निकाय चुनाव है बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, बल्कि ये साय सरकार के प्रतिष्ठा से भी जुड़ा ये चुनाव है, क्योंकि 1 साल के कामकाज की आधार पर ये चुनाव इसे पेश करेगी कांग्रेस पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इससे एक ज़बरदस्त बूस्टअप पार्टी को और संगठन को और सरकार को मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बैठक इसी सिलसिले में रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है। तमाम बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खाका बुना जाएगा, यहीं से शुरुआत होगी उसकी?
जी, अगर आप बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की मैराथन मीटिंग है और उसकी शुरुआत कोर ग्रुप के सदस्यों की बैठक से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कल ही इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके थे और आज कुछ देर पहले ही ये बैठक यहाँ पर शुरू हुई और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता कर लाना है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किस तरह से जाना है, कौन से नगरीय निकाय में, कौन से पंचायत में किसको जिम्मेदारी देना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज चर्चा होने वाली है। इसके अलावा अगर और भी 3-4 मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उसको लेकर प्रदेश में किस तरह से कार्यक्रम करने हैं, संविधान की स्थापना का 75वां वर्ष है तो उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम करने हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम जो संविधान की स्थापना का और अटल बिहारी वाजपेयी के, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम भी नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाएंगे ताकि ये कार्यक्रम भी चलते रहो और इसी बहाने पार्टी अपनी बातों को भी जनता तक पहुंचाए। तो आज की इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जाएगी, किस किस तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी, महापौर और पार्षद पद के लिए, पालिका अध्यक्ष के लिए किस तरह के प्रत्याशियों का चयन करना है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। और चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं, नितिन नवीन आए हैं इस विशेष रूप से इसके लिए, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री यहाँ मौजूद हैं, कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री इस बात से इंकार कर रहे हैं, मगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है, आपस में जो चर्चा होगी उसमें हो सकता है। मगर महत्वपूर्ण अगर आज के दिन भर की कार्यवाही की बात करें तो अभी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, उसके बाद एक बैठक होगी जिसमें सभी जिलों में जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो उसको आमंत्रित किए गए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है, प्रदेश पदाधिकारी उस बैठक में रहेंगे, काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। तो मेरे ठीक पीछे जो आप भवन देख रहे हैं वहां पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक सभागृह है वहां पर एक बड़ी बैठक होगी और जिसको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। ठीक है राजेश जी, आप नजर बना के रखिए इस भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक पर। आपसे आगे भी अपडेट इस विषय पर हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।